एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रैश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो सेकंड यूनिट है बॉटनी की, वो उसका नया टॉपिक बैक्टीरियोफेज इसमें हम आज देखेंगे। क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी हिस्ट्री, और उस स्ट्रक्चर में हमने एग्जाम्पल लिया था टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर देखा था। तो अब इस लेक्चर में हम नेक्स्ट एक वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं उनके, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आज हम देखने वाले हैं। तो बैक्टीरियोफेज बेसिकली कौन से वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफाज मतलब उन पे ही वो लिविंग उनकी बैक्टीरिया में ही होती है ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन फैलाते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो बेसिकली हम जान गए बैक्टीरियोफेज क्या होता है। अब हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज की कुछ बेसिक हिस्ट्री एंड देन उसका स्ट्रक्चर विद डायग्राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज से। इट्स साइंटिफिक नेम इज फेगोवायरस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फेगोवायरस सेकंडस। फेगोवायरस सेकंडस याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फेगोवायरस सेकंडस। इट इज अ कॉलीफेज एज इट इन्फेक्ट्स कॉलन बैसिलस बैक्टीरियम ई कॉलाई। ये एक कॉलीफेज वायरस है। कॉलीफेज मतलब कॉलन में रहने वाला ऐसा वायरस जो कॉलन में रहता है और किसको इन्फेक्ट करता है? ई कोलाई को। ई कोलाई कहाँ पे मिलता है? ह्यूमन के इंटेस्टाइन के कॉलन वाले पार्ट में। तो किसको इन्फेक्ट करेगा? ई कोलाई को। अगर ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है तो ई कोलाई कहाँ मिल रहा है? कॉलन में। तो इसको भी हम कॉलीफेज वायरस बोलेंगे। इट हैज़ अ बाई एनल सिमिट्री एंड लुक्स लाइक अ टेडपोल। इसमें एक बाई एनल सिमिट्री होती है और एक टेडपोल जैसा दिखता है। जो टेडपोल का स्ट्रक्चर होता है आपने पढ़ा होगा अपनी इनिशियल क्लासेस में, तो उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, टेडपोल के जैसा स्ट्रक्चर एक। और इसमें बाई एनल सिमिट्री होती है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड एंड अ टेल। और किस किस में पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होता है? हेड में और टेल में। बैक्टीरियोफेजेस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टॉर्ट एंड स्टडीड बाय डी हैरल। तो टॉर्ट ने डिस्कवर किया था 1915 में और स्टडी किया था डी हैरल ने 1917 में। तो टॉर्ट और डी हैरल इनको हम कंबाइनली बोलते हैं। किसने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया? टॉर्ट एंड डी हैरल ने। तो ये दोनों साइंटिस्ट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर और स्टडी किया था? फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था टॉर्ट ने 1915 में और स्टडी किया था डी हैरल ने 1917 में। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का विद डायग्राम। तो सबसे पहले डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं। तो डायग्राम में हमने ऊपर देखा था हेड और टेल दो पार्ट होते हैं। हेड, इसका ये हेड हो गया, हमें इसमें दिखाई दे रहा है हेड। और हेड में क्या क्या होता है? एक प्रोटीनेशियस ये कवर होता है, प्रोटीनेशियस कवर दिख रहा है हमें। उसके अंदर होता है डीएनए जो कि प्रोटीन कवर जिसको ढके रखता है, एन कवर रखता है, कैप्सिड बोलते हैं इसको, और डीएनए होता है। उसके बाद ये एक हॉलो कोर है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर। देन ये सीथ, कंप्लीट सीथ। उसके बाद ये प्लेट, यहाँ पे प्लेट, और प्लेट से निकलते हैं टेल फाइबर्स। ये है टेल फाइबर्स, ये निकलते दिखाई दे रहे हैं, ये टेल फाइबर्स हैं। और ये हॉलो कोर, सीथ, टेल फाइबर्स और प्लेट मिलके बनाते हैं टेल। और जो डीएनए और प्रोटीन है वो क्या मिलके बनाते हैं? हेड। तो इस तरह से हेड और टेल पार्ट हो गए एक बैक्टीरियोफेज के। तो अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे, हेड और टेल को। तो डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया, आप डायग्राम बनाना भी सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेड पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हेड। द लेंथ ऑफ T2 वायरस पार्टिकल इज अबाउट 210 नैनोमीटर। तो जो बैक्टीरियोफेज है इनमें फेजेस के टाइप होते हैं T1 T2, इस तरह से इवन और ऑड फेजेस होते हैं। वो आप अपनी जो फ्यूचर क्लासेस होंगी उनमें पढ़ोगे। अभी तो T2 फेज का एग्जांपल है, तो उसकी लेंथ क्या है? 210 नैनोमीटर होती है। द हेड इज हेक्सागोनल आउटलाइन हैविंग आइकोसेड्रल पिरामिडल एंड्स। तो हेड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? शेप होता है हेक्सागोनल और आइकोसेड्रल पिरामिडल एंड्स होते हैं इसमें। इट इज 95 इन लेंथ एंड 65 नैनोमीटर इन डायमीटर। लेंथ कितनी है इसकी? 95 नैनोमीटर और 65 नैनोमीटर है इसका डायमीटर। द हेड कंसिस्ट ऑफ एन आउटर प्रोटीन कोट कैप्सिड कंपोज्ड ऑफ अबाउट 2000 सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन कैप्सोमियर्स। तो हेड में आउटर प्रोटीन
कोट होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और वो किससे बना होता है, 2000 सब यूनिट्स होती हैं प्रोटीन्स की जिनको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। हमने कैप्सिड और कैप्सोमियर्स टीएमबी में भी देखा था, तो यहाँ पे भी वैसे ही कैप्सिड और कैप्सोमियर्स हैं, तो याद रखना। हेड वाले पार्ट में है, हम अभी हेड का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान रखना है इसको। द प्रोटीन कोट सराउंड्स ए कॉम्पैक्ट कोर ऑफ न्यूक्लियोइड। तो जो प्रोटीन कोट होता है वो एक कॉम्पैक्ट कोर ऑफ न्यूक्लियोइड को सराउंड करता है, मतलब एक न्यूक्लियोइड यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो होता है बैक्टीरियोफेज का, वायरस का, वो सराउंड करके रखता है। कौन? प्रोटीन कोट। द न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल 50,000 नैनोमीटर लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, जिस रीजन में हमारा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोइड में इसमें क्या है, एक सिंगल 50,000 नैनोमीटर लंबा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इसका न्यूक्लियोइड होता है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल होता है 50,000 नैनोमीटर लॉन्ग और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 2.5 मिलियन एंड इज पैक्ड टाइटली इन द हेड। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है डीएनए का वो कितना है, 2.5 मिलियन, और पैक्ड होता है टाइटली हेड वाले पार्ट में। द साइटोसिन इन फेज डीएनए इज हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड। तो जो साइटोसिन होता है डीएनए में, आपने बेसिस पढ़े होंगे, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, तो उसमें जो साइटोसिन वाला पार्ट होता है फेज डीएनए में वो हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड होता है। तो ये हेड वाले पार्ट में दो कंपोनेंट थे, एक प्रोटीन कोड और दूसरा न्यूक्लियोइड यानी कि जेनेटिक मटेरियल, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हेड वाला पार्ट कवर हो गया। अब हम टेल के बारे में देखेंगे, क्या है इसकी टेल में। द टेल इज सिलिंड्रिकल हैविंग अ लेंथ ऑफ 115 नैनोमीटर बट इज मच नैरोअर एज कम्पेयर टू हेड। तो जो टेल होती है वो सिलिंड्रिकल होती है शेप में और उसकी लेंथ होती है 115 यानी कि 115 नैनोमीटर, लेकिन ये नैरो होती है हेड के कंपैरिजन में, हेड से बहुत नैरो होगी ये। इट हैज ए डायमीटर ऑफ 17 nm। तो जो 17 नैनोमीटर है वो इसका डायमीटर है। डायमीटर कितना है, 17 नैनोमीटर। द टेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर प्रोटीन सीथ ऑफ अबाउट 200 सब यूनिट एनक्लोजिंग ए हॉलो कोर और ट्यूब ऑफ 10 नैनोमीटर डायमीटर। तो जो टेल है उसके अंदर एक आउटर प्रोटीन सीट होती है, सीथ अभी हमने देखी थी डायग्राम में, जो कि 200 सब यूनिट्स की होती है, और उसमें एक हॉलो कोर होता है, ट्यूब होता है जो कि 10 नैनोमीटर का होता है। द टेल सीथ हैज ए कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। जो टेल सीथ होती है उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है लॉन्गिट्यूडनली। द लोअर एंड ऑफ द टेल कंसिस्ट ऑफ ए हेक्सागोनल टेल प्लेट, बेसल प्लेट और एंड प्लेट अप्रॉक्सीमेटली 20 नैनोमीटर इन थिकनेस। तो जो लोअर एंड होता है टेल का उसमें एक हेक्सागोनल टेल प्लेट होती है जिसको बेसल प्लेट या एंड प्लेट भी बोलते हैं। हमने बेसल प्लेट पढ़ी थी अभी डायग्राम में, जो अप्रॉक्सीमेटली थिकनेस में कितनी होती है, 20 नैनोमीटर होती है। इट हैज ए 6 टेल पिंस एट ईच कॉर्नर टू विच आर अटैच्ड 6 150 नैनोमीटर लॉन्ग प्रोटीन फाइबर्स नॉन एज टेल फाइबर्स। ये टेल फाइबर्स के बारे में है। 6 टेल फाइबर्स होते हैं, टेल पिंस होती हैं जो कि हर एक कॉर्नर पे होती हैं और अटैच्ड होती हैं प्रोटीन फाइबर्स से, जो कि 15 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं, उनको हम टेल फाइबर्स बोलते हैं, टेल फाइबर्स। द टेल फाइबर्स नॉर्मली रिमेन फोल्डेड इनसाइड द टेल कोर। तो जो टेल फाइबर्स होते हैं वो किस में फोल्डेड रहते हैं, टेल कोर के अंदर। व्हेन एक्सटेंडेड दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू बैक्टीरियम। जब भी वो एक्सटेंड करते हैं ना तो फिर वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जब वायरस बैक्टीरियम से अटैच करेगा तो टेल फाइबर्स हेल्प करेंगे अटैचमेंट में। टिप ऑफ द टेल आल्सो बियर्स सम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम लाइसोजाइम। तो जो टेल की टिप होती है ना, जो टेल फाइबर्स होते हैं उनकी टिप होती है, उसमें कुछ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स भी होते हैं जैसे लाइसोजाइम। ये हाइड्रोलाइज कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेल में प्रेजेंट होते हैं। किसके टेल में, बैक्टीरियोफाज की टेल में। अब टेल पढ़ ली, हेड पढ़ लिया, अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉलर, जो कि हमने देखा था, उसको हम और देख ले रहे हैं। द हेड एंड टेल आर जॉइंट टू ईच अदर थ्रू ए शॉर्ट नेक बियरिंग ए सर्कुलर प्रोटीनेशियस देयर डिस्क नॉन एज कॉलर। तो जो हेड और टेल होते हैं ना वो ज्वाइन किए जाते हैं किसके थ्रू, एक शॉर्ट नेक बियरिंग, एक जिसमें एक सर्कुलर प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कॉलर बोलते हैं। मतलब जो हेड और टेल है
उनको ज्वाइन करने वाले स्ट्रक्चर को हम कॉलर बोलते हैं। तो कॉलर समझ आ गया क्या होता है, हेड और टेल को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर। इन जनरल द फेज पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ 50% प्रोटीन एंड 50% न्यूक्लिक एसिड। तो जो फेज पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली 50% प्रोटीन के बने होते हैं और 50% न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। द न्यूक्लिक एसिड में हैव अप टू 2 लाख न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्टिंग ऑफ रफली 600 जीन्स। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है, जो न्यूक्लिक एसिड है ना उसमें 2 लाख तक न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं और रफली 600 जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। किसमें? न्यूक्लिक एसिड ऑफ द फेज, बैक्टीरियोफेज। तो आज हमने बैक्टीरियोफेज कंप्लीट कर लिया। बैक्टीरियोफेज आपको समझ आ गया होगा आई होप। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना और पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बता देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।